कार्यक्रम में शामिल होने पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति गुरुवार को झांसी पहुंची, जहां उन्होंने विपक्ष पर बड़ा जुबानी हमला बोला और कहा कि पीडीए अखिलेश यादव का चुनावी जुमला है, ये सिर्फ चुनाव के लिए है। इसके बाद किसके साथ क्या उत्पीड़न होगा कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का दर्द है, जिन लोगों ने गलतियां की उन पर भी कार्यवाही जारी है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिनके पूर्वज कहते थे कि मस्जिद की रक्षा के लिए 10 बार गोली चलानी पड़े तो चलाएंगे, आज वो राम की बात कर रहे हैं। आजम खान जैसे व्यक्ति राम को अय्याश कहते थे, गंगा मां को चुड़ैल और भारत मां को डायन कहते थे, तब उनके मुंह पे ताले पड़ जाते थे। आज वो राम राम चिल्ला रहे हैं, ये राम जी की कृपा है। गुरुवार को झांसी पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने सर्किट हाउस में विपक्ष पर यह बड़ा हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि आज वो लोग पीडीए की बात कर रहे हैं जो सरकारों में रहे लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। आजादी के बाद से ओबीसी कमीशन की बात चल रही। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक दर्जा दिया और आयोग के पूरे अधिकार दिए। पीडीए अगर उत्तर प्रदेश में है तो पीडीए का नारा जाकर झारखंड में भी लगाएं। वहां जो विद्यार्थी बैठे हैं वो भी तो पीडीए के ही होंगे, दबे कुचले समाज के होंगे। हर मुद्दे को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। आज झारखंड पर कोई नहीं बोल रहा है, न राहुल गांधी बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी, न अखिलेश बोल रहे हैं, न ही डिंपल यादव बोल रही हैं। इनको बोलना चाहिए, विद्यार्थियों में भेद नहीं होना चाहिए। अगर जंतर मंतर में साथ खड़े हो सकते हो तो झारखंड के विद्यार्थियों के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। वहीं प्रयागराज में पार्क को कब्रिस्तान बनाने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह की हरकतें कुछ लोगों को खुश करने के लिए होती रही हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोगों के घरों में शाम 6 बजे ताले पड़ जाते थे। तब मैं विधानसभा की सदस्य थी, तब देखते थे कि लोगों के घरों में घुसकर बेटियां उठाई जाती थी। उस समय ना तो कांग्रेस बोलती थी, ना ही कोई और बोलता था। हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे। अगर बोलने की हिम्मत है तो बोलना चाहिए। जहां जहां पार्क पर कब्जा करके कब्रिस्तान बनाए गए हैं, समाज के साथ समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए। अगर इस तरह से कब्जे हुए हैं तो उनको हटाना चाहिए। पीडीए की वो लोग बात कर रहे हैं कि जो सरकारों में रहे संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। ओबीसी कमीशन की मांग आज़ादी के बाद से चल रही थी। मैं बधाई देती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 में संवैधानिक दर्जा दिया और आयोग के पूरे अधिकार दिए। पीडीए इनका चुनावी है जुमला, जिसको बोलते हैं, चुनाव के लिए है। उसके बाद किसके साथ क्या उत्पीड़न होगा कोई मतलब नहीं है। पीडीए यदि उत्तर प्रदेश में है तो पीडीए का नारा जाकर के झारखंड में भी लगाया जाकर के ना। वहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं वो भी तो पीडीए के ही होंगे, दबे कुचले समाज के होंगे। मैं इतना निवेदन करती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। क्या झारखंड जाने से बच रहे हैं क्या ये लोग? कोई बोल रहा है? आप ही देख लीजिए ना। ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना प्रियंका गांधी बोल रही हैं, ना अखिलेश बोल रहे हैं, ना डिंपल यादव बोल रही हैं। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? विद्यार्थियों में तो भेद नहीं होना चाहिए। यदि जंतर मंतर में विद्यार्थियों के साथ खड़े हो सकते हो तो फिर झारखंड के विद्यार्थियों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आपने ओबीसी की बात की, हम ओवैसी की बात कर रहे हैं। 2027 में ओवैसी भी यूपी में आ रहे हैं। वो तो सभी जगह जाते हैं। प्रजातांत्रिक देश से चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जिसके ऊपर पड़ेगा वो जाने। दीदी, आप साध्वी हैं, चढ़ावा चोरी का दर्द पूरे विपक्ष को है, तो दीदी को कितना दर्द मुझे भी है। और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने गलतियां की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कार्रवाई की, एसआईटी गठित की और उनके पर कार्रवाई जारी है। लेकिन दुख इस बात का होता है, जिनके पूर्वज ये कहते थे 10 बार भी गोली चलानी पड़े मस्जिद की रक्षा के लिए तो मैं गोली चलाऊंगा, आज वो राम जी की बात कर रहे हैं। चंदा दिया है क्या? राम जी के मंदिर के लिए चंदा नहीं हुआ, वहां लोगों ने समर्पण किया है, श्रद्धा से समर्पित किया है। लेकिन दुर्भाग्य है उनकी पार्टी के नेता जो आज काल जेल में हैं, आजम खान जैसे व्यक्ति राम को अय्याश कहते थे, गंगा माँ को चुड़ैल कहते थे, भारत माता को डायन कहते थे और इनके मुंह में ताले पड़ जाते थे। आज राम राम चिल्ला रहे हैं। राम जी की एक कृपा है कि कम से कम राम राम चिल्लाने लगे। आपने आजम खां की बात की। आज कल एक प्रयागराज में एक चिट्ठी लिखी गई, मेयर ने लिखी है कि प्रयागराज में एक पार्क हुआ करता था। 2006 की बात उन्होंने लिखी, मेयर ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि एक पार्क हुआ करता था, उसको आजम खां और तीख ने मिल करके उसको कब्रिस्तान में मिला दिया है। उसकी जांच भी शायद शुरू हो गई। क्या मानेंगे इसको? नहीं, देखिए, इस तरह की हरकतें कुछ लोगों को खुश करने के लिए होती रही हैं और मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर
कि जिस तरह से आज पूरे भारत में एक प्रशासनिक के तौर पर यदि रोल मॉडल यदि देश के नेता मानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की आप देख रहे हैं। मैं पश्चिम को भी जानती हूँ और पूर्वांचल को भी जानती हूँ और मध्यांचल को भी जानती हूँ। मैं बुंदेलखंड की हूँ। 6 बजे के बाद लोगों के घरों में ताले पड़ जाते थे समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, और मैं उस समय विधानसभा की सदस्य थी। बुंदेलखंड से हम लोग 3 ही लोग जीते थे, उमा दीदी, रवि शर्मा और मैं। हम उसमें देख रहे थे कि किस तरह से लोगों के घरों में घुस घुस करके बेटियां उठाई जाती थी। उस समय न तो कांग्रेस बोलती थी न और कोई बोलता था। उस समय यदि कोई कर रहा था संघर्ष तो हम ही सब लोग कर रहे थे। दीदी, जिस तरह से पार्क की बात मैं कर रहा था कि पार्क को जिस तरीके से कब्रिस्तान में मिलाया गया, तो क्या और भी इस तरह से मामले आ सकते हैं क्या? इन लोगों ने किस तरह? देखिए, मुझे लग रहा है कि बोलने की हिम्मत है तो इनको बोलना चाहिए कि जहाँ जहाँ पार्कों में कब्जा करके कब्रिस्तान बनाए गए हैं, इस आवाज के साथ समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए कि हाँ, यदि इस तरह के कब्जे हुए हैं तो उनको हटाना चाहिए। लेकिन वो आपने देखा है, सरकार बनी, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल हुआ। मैंने देखा नहीं है और न मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकती हूँ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।